अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह की काबिलियत देखकर एक सूफी संत ने उसे दुर्रे दुर्रान खिताब से नवाजा था। मुगलों से कोहिनूर छीनकर उनका खजाना लूटने वाले नादिर शाह की कुछ ही सालों बाद मौत हो गई। भारत पर हमला करने के 8 साल बाद वो दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन जाते जाते उसने एक शख्स की ऐसी तारीफ कर दी है कि उसकी किस्मत ही पलट गई। वो नाम था अहमद शाह अब्दाली। मुगलों को घुटनों पर लाने वाले नादिर शाह ने मौत से पहले कहा था कि मैंने तुरान, ईरान या हिंद में कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा जो काबिलियत और जुनून के मामले में अहमद शाह अब्दाली की बराबरी कर सके। नादिर शाह की यह बड़ाई अब्दाली के लिए सोने पे सुहागा साबित हुई, क्योंकि नादिर की मौत के बाद अब्दाली के लिए उसकी सल्तनत पर हुकूमत करने का रास्ता साफ हो गया था। अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें अहमद शाह दुर्रानी या अहमद खान अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है, दुर्रानी साम्राज्य और अफगानिस्तान के समकालीन राज्य के संस्थापक थे। अहमद शाह अब्दाली, जिसे 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी चुना गया था, ने 1748 और 1767 के बीच भारत पर बार बार हमला किया। हेरात के शासक और अब्दाली कबीले के मुखिया मोहम्मद जमान खान ने 1722 में मुल्तान अब्दाली को जन्म दिया था। सदोजाई दुर्रानी के पूर्वज थे, जबकि अलकोजाई उनकी मां थी। जून 1729 में जुल्फिकार के नेतृत्व वाली अब्दाली सेना ने नवस्थापित फारसी राजा नादिर शाह अफसर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत तख्ता पलट कर दिया और मशहद और हेरात पर कब्जा कर लिया। जुलाई 1730 में उन्होंने एक सैन्य कमांडर और नादिर शाह के भाई इब्राहिम खान पर विजय प्राप्त की। नादिर शाह 1729 के आसपास से अब्दालियों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा था। 1738 में कंधार पर कब्जा करने के बाद दुर्रानी और उसके भाई जुल्फिकार को मुक्त कर दिया गया और नादिर शाह के प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दिए गए। जुल्फिकार को माज़ंदरान का गवर्नर नामित किया गया था और दुर्रानी नादिर शाह के निजी परिचारक बने रहे। नादिर शाह की सेवा में व्यक्तिगत परिचारक के पद से हटने के बाद दुर्रानी ने 4000 सैनिकों और कमांडरों की घुड़सवार सेना अब्दाली रेजिमेंट का नेतृत्व करके खुद को प्रतिष्ठित किया। अब्दाली रेजिमेंट नादिर शाह की सेना का सदस्य था जब उसने 1738 में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना और विकास किया, जिसे सदोजाई साम्राज्य और अफगान साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया तक फैला हुआ था। अपने चरम पर साम्राज्य ने पूर्वी तुर्कमेनिस्तान, उत्तरी भारत, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी ईरान, आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान ताकत के मामले में ओटोमन साम्राज्य के बाद दूसरे स्थान पर दुर्रानी साम्राज्य था। अपने बलूच सहयोगियों की सहायता से अहमद शाह अब्दाली ने कई पश्तून जनजातियों को एकजुट किया और दुर्रानी साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें अपने चरम पर कश्मीर, आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर पूर्वी ईरान के कुछ हिस्से और पूर्वी तुर्कमेनिस्तान शामिल थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बराकज़ई राजवंश द्वारा दुर्रानी को हटा दिया गया था। होटक राजवंश के बाद अहमद शाह और उनके वंशज कंधार के दूसरे पश्तून शासक थे, जो दुर्रानी पोपलजई वंश से उत्पन्न हुए थे। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व के कारण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दुर्रानी ने कुख्याति प्राप्त की। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण 1748 और 1767 के बीच अहमद शाह दुर्रानी ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह दुर्रानी अफगान सिंहासन पर चढ़े और आसपास की भूमि की संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया। जब अब्दाली को भारत की यात्रा के दौरान चिनाब के तट पर सिखों का सामना करना पड़ा, तो वो छोटा घलोघरा और बड़ा घलोघरा में कई लोगों पर घात लगाकर हमला करने के बाद अंततः पीछे हट गया। दुर्रानी के अफगानिस्तान चले जाने के बाद सिख उठ खड़े हुए और पंजाब क्षेत्र के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। उनके कई हमलों ने मुगल साम्राज्य को नष्ट कर दिया और पानीपत में उत्तरी मराठा आकांक्षाओं को एक गंभीर झटका दिया, जिससे शक्ति शून्य हो गई। उनके बार बार आक्रमण की आवृत्ति उनकी अथक ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और उद्देश्य का प्रतिबिंब थी।
अफगानिस्तान अपने नागरिकों को भोजन या सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने में असमर्थ था क्योंकि यह एक गरीब और पिछड़ा राष्ट्र था। भारत के संसाधनों को लूटने और उनका दोहन करने के लिए अब्दाली का मानना था कि इस समृद्ध लेकिन खराब सुरक्षा वाले पड़ोसी देश पर हमला करना आवश्यक था। वह भारत में राजनीतिक आधिपत्य भी स्थापित करना चाहते थे। वह बिना समय बर्बाद किए राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए पतनशील मुगल सत्ता में कूदने के लिए तैयार थे क्योंकि उनके शासन के तहत मुगल साम्राज्य विघटित हो रहा था। अब्दाली ने 1757 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट की निगरानी के लिए एक अफगान कार्यवाहक नियुक्त किया। जाने से पहले अब्दाली ने रोहिल्ला के शासक नजीब-उद-दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी और आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट के रूप में स्वीकार किया था। नजीब-उद-दौला को अब्दाली के निजी सर्वोच्च एजेंट के रूप में काम करना था। नजीब-उद-दौला को 1758 में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने दिल्ली से बाहर निकाल दिया था, जिन्होंने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया था। 1759 में अहमद शाह अब्दाली मराठों से बदला लेने के लिए भारत वापस आया। 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। अब्दाली का अंतिम आक्रमण 1767 में हुआ। दुर्रानी कबीले के अफगान आदिवासी प्रमुख अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद उन्होंने अफगान राजगद्दी संभाली। वो 1747 से 1773 में अपनी मृत्यु तक प्रभारी थे। उन्होंने इस दौरान भारत पर 8 बार आक्रमण किया, पंजाब पर कब्जा किया और मराठों के खिलाफ 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई जीती।